ओम शांति। आज हम 25 अक्टूबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? कौन सा शौक चाहिए? अगर भविष्य में राजाई तख्त नशीन, गद्दी नशीन बनना है तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात आज बताई है कि जिन बच्चों में ये शौक होगा वही गद्दी नशीन बन सकते हैं। उत्तर है, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बाबा की यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करने का जिन बच्चों को शौक होता है, वो बच्चे क्या प्राप्त करते हैं? अनेकों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके खाते में सबकी दुआएं जमा होती है, सबको सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। अंडरलाइन की बात है। आज बाबा आज्ञा क्या दे रहे हैं? बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। हम सिर्फ मम्मा बाबा कहें इससे बाबा खुश नहीं है। बाबा कहते हैं, कहना माना, उनके जैसा बनकर दिखाना। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है? भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं। मनुष्य भी पुकारते हैं लेकिन न जानते हैं न मानते हैं। ये भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। नाम से पुकारते हैं, हे पतित पावन कहकर पुकारते हैं, लेकिन पावन दुनिया कौन सी है, कौन स्थापन करते हैं, ये जानते नहीं हैं। वह कब और कैसे स्थापन होगी? अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है। पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है? पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं? यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। ज़रूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने के लिए स्वयं पतित पावन बाप आकर हमें युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं, 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर ज़रूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी
पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला कौन था? महात्मा बुद्ध थे। वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से फिर कितने बौद्धि निकले? क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है, तब तो राजधानी चली। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप आकर स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन संगम पर आकर सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसे कोई होता नहीं है, ये तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमई तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो ज़रूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं, वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। ये ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, क्योंकि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि सारा टाइम सर्विस के ख्यालातों के प्रति चलती है। तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। ज़रूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो ज़रूर ज्ञान यज्ञ है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा आकर ज्ञान सुना रहे हैं, तो ज़रूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय ज़रूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो ज़रूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पाँव और चोटी मिलते हैं। पाँव और चोटी दोनों गोल गोल बाजोली खेलते समय मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी ज़रूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं बाबा, हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा
क्या कहते हैं वो बच्चे? बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके। ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। इस ज्ञान की कमाल क्या है? कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर ज्ञान में आता है तो वो क्या कहेगा? बाबा मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, माना कुछ दिनों का या अभी अभी बना हूँ आपका। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। टीचर को ज़रूर स्टूडेंट से ज़्यादा समझ है ना कि बच्चों को कब क्या सब्जेक्ट और किस रीति से पढ़ाना है। टीचर अच्छी तरह जानता है। तो बाबा कहते प्रश्न उठाने की बात ही नहीं है। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं। ऐसे थोड़े ही है पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। पिता को एक बार पिता मान लिया फिर उसमें संशय कैसे आ सकता है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते भी निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सब बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? जिस याद से इतनी खुशी मिलती है, बाबा कहते वो याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूलें होती रहेगी। भले बाबा को कितनी भी प्रतिज्ञा करो, लेकिन बाबा कहते अगर श्रीमत पर पूरा नहीं चलते तो फिर भूलें होती रहेगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। किसी की खोई हुई चीज़ अगर वापस मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा भी कहते हैं जो राज्य भाग्य आपने गंवा दिया तो बाप आकर फिर से दिलाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं। कोई बल हाथ उठा लेते हैं, परंतु क्या? बाबा कहते हाथ तो भले उठाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने। बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं। बाबा की पोजीशन को
सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बच्चों में भी सबने एक समान बाबा की पोजीशन को नहीं समझा है। अगर एक समान समझते तो जो बाबा कहे, जैसा कहे, उस अनुसार एक्यूरेट चलते थे। लेकिन बच्चे भी नंबरवार है। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है। पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। बाबा ने हमें चाबी दी तो हम नई सतयुगी दुनिया का, विश्व का उद्घाटन करते हैं। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भक्त तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके। जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र ना बने। इसलिए नारद का मिसाल है। भल भक्त तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, न किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता पुस्तक की बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा ने आकर सत्य गीता ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर ही आता हूँ। फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। चाहे कितना भी हम पुकारे, बाबा कहते मेरा समय तो निश्चित है। मैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के मध्य समय संगम पर ही आता हूँ। ऐसा थोड़ी ही है कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान न सके। अक्षर भी हैं, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में।
चित्र तो बहुत सहज है समझने में, फिर भी बाबा कहते स्थापना के कार्य में देरी लगती है। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है। मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है। फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर भारत को कैसा बनाते हैं? हीरे जैसा बनाते हैं। फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। जो बच्चे बहुतों को बहुत सुख देते हैं उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। अपने आप के अंदर इस बात की खुशी रहनी चाहिए और उमंग भी रहना चाहिए कि हम बच्चों को बाबा के यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करनी है, क्योंकि ऑलराउंड सेवा से आत्माओं को हम बहुत सुख देने के निमित्त बनते हैं और उसका फिर उजूरा मिलता है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। बाबा को क्या कहना है? बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा? उन जैसा बनना चाहिए। सिर्फ कहने से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। जो मम्मा बाबा ने कदम उठाए पुरुषार्थ में, उन कदमों पर कदम रख हम बच्चों को उनको फॉलो करते आगे बढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा ने आज कहा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा विघ्न जो है वो देह अभिमान का है। तो क्या करना पड़े? जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई और पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, कोई भी भूल अब नहीं करनी है। क्योंकि भूलों को अगर हम करते ही रहेंगे तो वो भूलों के द्वारा जो आत्मा पर बोझ आता है फिर उसको ख़त्म करने के लिए अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी तो जो लक्ष्य है वहाँ तक भी पहुँचने का पुरुषार्थ हम पूरा कर नहीं पा रहे, तो भूलों के कारण अपने लक्ष्य से हमें दूर नहीं होना है। अब कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म
शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। कौन सी शान? मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नज़रों व नैनों में और कोई चीज़ समा नहीं सकती। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जो इस शान में रहते हैं उन्हें कोई प्रकार की कंप्लेन रह नहीं सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। तो मान भी मिला और शानदार भी बन गए, और रूहानी जो नशा मिला, शान मिला, उसमें स्थित रहना है तो कितना फ़ायदा है एक ईश्वरीय शान में स्थित रहने से। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। और आज का व्यक्त इशारा है, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। सिर्फ योग में बैठ जाना यही साधना नहीं है, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन और बुद्धि चारों ही एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाए, तब कहेंगे यथार्थ साधना। मन बुद्धि शरीर के साथ साथ एक बाप की तरफ, बाप के साथ समान स्थिति में बैठ जाए, तब कहेंगे इसे यथार्थ साधना। अच्छा, ओम शांति।